तो आज से हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। सो इस स्टैंडर्ड में कितने हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फॉर्मेट चाहिए या रिकॉर्ड्स चाहिए। सो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, जो कि क्लॉज नंबर 7.5 है। सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम शैल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करना है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दिस डॉक्यूमेंट। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें क्या कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of OSAS management system. So कुछ शक्ल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड होती है कि ये फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ OSAS मैनेजमेंट सिस्टम मिनिमम ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए फॉर द एविडेंस दैट वी आर implementing OSAS management system throughout the organization. So the extent of document information for an OSAS management system can differ from one organization to another. तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का, और वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कितनी बड़ी है, क्या साइज है, और किस फंक्शन में है, क्या प्रोडक्ट एंड क्या प्रोसेसेस हैं, और कौन सी सर्विसेज इंडस्ट्री में है। सो हमें अपने डेमोस्ट्रेट करना है अपने डॉक्यूमेंट से कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट्स एड्रेस हो रही हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन में, एंड हमारी और वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं हमारी इंडस्ट्री से एप्लीकेबल। सो वो डिफर कर सकती हैं वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है प्रोसेस की, और वो हमारा प्रोसेस कैसे एक दो प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और उनकी सिविरिटी क्या है, उनका उनके अंदर हजार्ड्स कितने बड़े हैं या छोटे हैं, और हमारे वर्कर या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में डिफर कर सकता है कि वर्कर्स का नॉलेज लेवल क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। तो उसके बेस पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन डिफर हो सकता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। So creating and updating, when creating and updating document information, the organization shall ensure minimum requirement as per this standard. So जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या उसको अपडेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक ये ध्यान रखें कि उसका एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन हो, सो दैट कि हम डॉक्यूमेंट को ट्रेस कर सकें। सो आइडेंटिफिकेशन मीन्स में भी एग्जांपल लाइक टाइटल उसका हो, डेट कब बना है, किसने कौन उसको बनाने वाला है, और उसका कोई नंबर है, सीक्वेंस नंबर है। फॉर्मेट हमें आइडेंटिफाई करने हैं, और फॉर्मेट हमें किस लैंग्वेज में यूज़ करने हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन है या ग्राफिक्स हैं, और प्रॉपरली मीडिया पेपर और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होगी या हार्डवेयर में इंफॉर्मेशन होगी, एंड रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ सूटेबिलिटी एंड एडुकेसी। सो हमें रिव्यू करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट हमारे लिए सूटेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो एडुकेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टू मीट आवर एंड रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस OSAS दैट मीन्स like इंजरी फ्री और सेफ फ्री इन्वायरमेंट। सो कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, कैसे हमें कंट्रोल करना है। सो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय OSAS मैनेजमेंट सिस्टम एंड बाय दिस डॉक्यूमेंट सेल कंट्रोल टू इंश्योर। तो हमें सब अपने डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट या तो हमारी मैनेजमेंट के, हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई हों, और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सो इट इज़ अवेलेबल एंड सूटेबल फॉर यूज़। सो वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करे वेयर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, जहाँ पर हमें ज़रूरत है और जब ज़रूरत है उस वक्त वो अवेलेबल भी हो, और वो सूटेबल हो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड हो, डैमेज या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना चले जाए कोई कॉन्फिडेंशियल अगर उसमें इंफॉर्मेशन है, और लॉस ऑफ इंटीग्रिटी कोई यूज़ के अंदर या वो डैमेज ना हो जाए। सो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है इन सब चीज़ों से। For the control of documented information, the organization shall address the following activity as applicable. So हमें जब कंट्रोल के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन, एसेस, रिट्रीवल एंड यूज़, हमने किस किस को दिया है वो डॉक्यूमेंट, उसके एसेस क्या है, मतलब उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, और कैसे यूज़ हो रहा है। सो जब हम इशू करें तो मे बी उसका डॉक्यूमेंट नंबर और उससे साइनिंग या उससे हम
कंसर्न ले सकते हैं कि उसको वो डॉक्यूमेंट मिल गया है और रिलीवेंट जगह पे वो अवेलेबल हो। हम डॉक्यूमेंट को कितनी जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब ढूंढ करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टोर कैसे कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट को, प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं, बचा कैसे रहे हैं कि वो टूटे पड़े नहीं, एंड उसकी लिजिबिलिटी मीन्स वो पढ़ने लायक हो। ऐसा ना हो बहुत छोटा लिख दिया है या लैंग्वेज अलग है तो वो और या उसमें कुछ पानी वगैरह गिर गया तो वो अनरीडेबल हो गया है, सो लीजेबल हो। एंड कंट्रोल ऑफ चेंजेस, उसमें वर्जन कंट्रोल, रिवीजन नंबर वगैरह वो क्लियरली डिफाइंड हो। एंड रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन, सो उसको कितने दिन तक हमें रखना है, कितने दिन तक हम उस डॉक्यूमेंट को या रिकॉर्ड को रखेंगे, एंड वो टाइम फ्रेम के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, उसका हमारा सिस्टम क्या होगा। Control of documented information. So documented information of external origin determined by the organization to necessary for planning and operation of OSAS management system shall be identified as appropriate and controlled. So जो भी हमें कोई external documents चाहिए like legal requirements, legal standards, so वो identify करें properly और उसको appropriate तरीके से control करें और उसको प्रिजर्व करें, और ये भी ध्यान रखें कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स वो डॉक्यूमेंट कंपनी से बाहर ना चला जाए। सो एसएस कैन बी इम्प्लाई ए डिसीजन रिगार्डिंग द परमिशन टू व्यू द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ओनली और द परमिशन एंड अथॉरिटी टू व्यू चेंजेस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। सो हम एसएस कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, कौन देख सकता है, और चेंज करना उसमें अलाउ नहीं है। तो सॉफ्ट के अंदर इस तरीके के हम कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं। Access to relevant document information include access by worker where they exist worker representative. So क्या वो डॉक्यूमेंट अगर वर्कर से रिलेटेड है तो वो कैसे उसको एसेस कर सकते हैं, मतलब उनको कैसे मिल सकता है, सो दैट वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। It is important to keep the complicity of the document information at the minimum level possible to ensure effectiveness. तो हम complicity भी ध्यान में रखें और बहुत एफिशिएंट हो उसको यूज़ करना, और सिंप्लीफाइड हो सो दैट कि वर्कर भी यूज़ कर सकें। एंड दिस शुड इंक्लूड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लानिंग टू एड्रेस लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्शंस। तो हम ध्यान रखें कि उसमें अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट भी कैप्चर हों सो दैट कि उनकी इफेक्टिवनेस और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो सके। So the action described in particularly aim to preventing unintended use or obsolete document information, example of confidential information including personal and medical information. So हम prevent करें कोई confidentiality बाहर ना चले जाए, क्योंकि उसमें personal injuries और medical information भी होती है। and also कोई document जो obsolete हो रखा है तो उसको हम किस तरीके से dispose of कर रहे हैं और वो यूज़ ना हो जाए एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट, अगर चेंज हो चुका है तो वो करंट वर्जन वाला अवेलेबल हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस और सर्विसेज जब हो रही हैं तो उस वक्त हम क्या क्या कंट्रोल्स और कैसे कैसे कंट्रोल्स हमें डिफाइन करने हैं और कंट्रोल्स को कैसे कैसे एड्रेस करना है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल एंड मेंटेन द प्रोसेस नीडेड टू meet requirement of OSAS management system to implement the action determined. So हमें प्लान करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है जितने भी कंट्रोल्स हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, और उसके लिए क्या क्या करना है हमें, इस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर दी प्रोसेसेस। सो हर प्रोसेस के लिए हमें क्राइटेरिया बनाना है कि हम कैसे उस प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स ऑफ द प्रोसेस इन अकॉर्डिंग विद दी क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में उन कंट्रोल्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है जो हमने कंट्रोल्स डिसाइड किए। मेंटेन एंड रिटेनिंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस हैव बीन कैरीड आउट एज प्लान। सो हमें वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू जो हम फॉर्मेट्स, रिकॉर्ड्स जो भी बनाएंगे उसको मेंटेन करना है सो दैट कि उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल बने, एविडेंस आए कि हमारे सारे कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अडॉप्टिंग वर्क टू वर्कर्स, सो हम हर वर्कर्स के लिए एक वर्क बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करें और उसमें क्या क्या कंट्रोल्स है वो क्लियरली मेंशन करें। ए मल्टी एम्प्लॉयर वर्क प्लेस, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कोऑर्डिनेट द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द OSAS मैनेजमेंट सिस्टम विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो जहाँ पर हमारे
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं या दोनों मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन हमें करना है कि उसमें क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल्स लगाए हुए हैं और वो कंट्रोल्स कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ये हमें प्लान करना है अपने ऑपरेशन के दौरान सारे कंट्रोल्स को। So operational planning and control of the process needed to establish and implement as necessary to enhance occupational health and safety by eliminating hazards, or if not practical, by reducing the OSAS risk to level as low as reasonably practicable for operational area and activities. तो हम जब प्लानिंग करें कंट्रोल्स का तो हम ये ध्यान रखें कि हमारा हजार्ड्स या तो एलिमिनेट हो जाए, अगर वो एलिमिनेट पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उसका रिस्क रिड्यूस हो जाए। एंड जहाँ जहाँ पर भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारे ऑपरेशनल एरिया हैं, वहाँ पर हम वो कोशिश करें कि वो हजार्ड्स को हम जितना उसका इम्पैक्ट या उसको एलिमिनेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। सो क्या क्या ऑपरेशनल कंट्रोल्स हो सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम वहाँ पे प्रोसीजर बना सकते हैं, सिस्टम ऑफ वर्क बना सकते हैं। तो क्या क्या वहाँ पे कंट्रोल्स हैं, वो क्या प्रोसीजर होगा वहाँ पे काम करने का, या क्या वर्क काम करने का तरीका होगा, वो हम डिफाइन कर सकते हैं सो दैट कि वो सेफ्टी को या हजार्ड्स को या रिस्क को अवॉइड किया जा सके। इंश्योरिंग दी कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर, एम्प्लॉयज़ जितने भी जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं और उनको प्रॉपर नॉलेज हो, वो कॉम्पिटेंट हो, मशीन चलानी है तो कैसे कैसे मशीन के स्टेजेस स्टेप्स हों वो क्लियरली उनको ट्रेनिंग दे रखी है। एंड इस्टेब्लिशिंग प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन प्रोग्राम। तो ज़्यादा मशीन्स हैं उनका प्रॉपरली टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो रहा है, और हमारे जो भी प्लान्स हैं वो काम कर रहे हैं और वो प्लान एक एस्टेब्लिश है। तो स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज हम बाहर से ले रहे हैं तो वहाँ पर क्लियरली स्पेसिफिकेशन डिफाइन हो कि हमें कौन सा मटेरियल लेना है, क्या स्पेसिफिकेशन है, और अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो हमें क्या क्या उसके अंदर ध्यान रखना है। लाइक अगर किसी हमारे सर्विस प्रोवाइडर की या सप्लायर की कोई गाड़ी आती है तो उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो, क्या क्या कंट्रोल्स है वो क्लियरली हम डिफाइन करें। सो एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट अदर रिक्वायरमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि लीगल रिक्वायरमेंट एड्रेस हों, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस है और इक्विपमेंट को यूज़ करने की इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियरली प्लान करें। इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स, मे बी थ्रू इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स भी हो सकते हैं। अडॉप्टिंग वर्क टू वर्कर्स फॉर एग्जांपल बाय डिफाइनिंग और रीडिफाइनिंग हाउ टू वर्क इज ऑर्गेनाइज। तो काम कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इंडक्शन ऑफ न्यू वर्कर, हम कोई नया वर्कर इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी में तो उसको कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे उसको सिखाएंगे। काम करने से पहले उसको हम चेक करें कि उसको एटलीस्ट वो साथ से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स और सारे हजार्ड्स उसको मालूम है, काम करने का तरीका मालूम है। और डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रोसेस एंड वर्क एनवायरनमेंट। सो वर्क एनवायरनमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस और वहाँ पे कंट्रोल्स को हम डिफाइन करें प्रॉपरली, और अगर ज़रूरत पड़े तो रीडिफाइन करें अगर कुछ चेंजेस हैं तो। यूजिंग एरोनॉमिक्स अप्रोच व्हेन डिज़ाइनिंग न्यू और मॉडिफाइंग वर्क प्लेस और इक्विपमेंट। तो हम डिफाइन करें कि हम किस तरीके से अपने मूवमेंट करेंगे, किस तरीके से अगर हम कोई नया इक्विपमेंट या नया वर्क प्लेस बना रहे हैं या कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ध्यान रखें कि मूवमेंट वगैरह से किस तरीके से हम ध्यान रखें कि वो सेफ्टी के इश्यूज ना आए। सो एलिमिनेटिंग हजार्ड्स एंड रिड्यूसिंग ओसास रिस्क। सो हम कैसे यहाँ पे हमें प्रोसेस डिफाइन करना है कि हम हजार्ड को कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, implement and maintain a process for eliminating of hazards or and reducing of OSAS risk using the following hierarchy and controls। तो ये अप्रोच हमें लगानी है। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हजार्ड ही हमें एलिमिनेट कर दें, और फिर हम सेकंड स्टेज पर हम सब्सटीट्यूट ढूंढ सकते हैं क्योंकि उससे कम लेस हजार्डस प्रोसेस हो या ऑपरेशन हो या मटीरियल और इक्विपमेंट हम यूज़ करें। कुछ अगर वो नहीं होता देन वी हैव टू प्लान फॉर इंजीनियरिंग कंट्रोल और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। And then next step is to administration control including training, and last is अगर कुछ भी वो कंट्रोल्स के बाद हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अगर हम लगाएं
अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं या हम इंजीनियरिंग कंट्रोल नहीं लगा पा रहे हैं, और अगर हम हो सकता है कि 2-3 कंट्रोल्स लगाएं. And in many countries, legal requirement, other requirement include the requirement that PPEs is provided at no cost to workers. So बहुत सारी कंट्रीज में PPEs हम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, और उसके कॉस्ट वर्कर्स को नहीं आएगी. एंड बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट हैं कि वहाँ पर हमें PPEs प्रोवाइड करने हैं. सो एलिमिनेटिंग हजार्ड्स एंड रिड्यूसिंग ओसास रिस्क, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे, कि डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके से हम हजार्ड्स को कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं. सो हायरार्की ऑफ कंट्रोल इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू इनहेंस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, एलिमिनेटिंग हजार्ड्स, रिड्यूस और कंट्रोल फॉर रिस्क. Each control is considered less effective than one before. It is usual to combine several control needed to succeed reducing OSAS. So हमें तो एक या दो से ज़्यादा भी कंट्रोल्स लगा सकते हैं, और हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें कि पहले हजार्ड को एलिमिनेट करें. अगर नहीं होता है तो उसके कंट्रोल्स के थ्रू उसके रिस्क को कम करें. एंड एक या 2-3 लेवल के ऊपर भी हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दी एग्जांपल्स. लाइक एलिमिनेशन के अंदर हमने रिमूविंग दी हजार्ड, वो हजार्ड ही रिमूव कर दिया. लाइक यूजिंग हजार्डस केमिकल्स, हमने वो कोई केमिकल है जो यूज़ कर रहे थे जो कि बहुत हजार्डस था, हमने उसको यूज़ करना ही बंद कर दिया. मूवमेंट के थ्रू भी हमने कोशिश करी, या हमने कोई नया वर्क प्लेस प्लान कर दिया. एलिमिनेटिंग मोनोटोनमस वर्क और वर्क दैट कॉज नेगेटिव स्ट्रेस. सो बार बार जो एक ही एक्टिविटी को करते हैं, सो उस टाइप की एक्टिविटीज़ को हमें हटा दिया या उसके स्ट्रेस लेवल को कम कर दिया. रिमूविंग फोर्कलिफ्ट ट्रक्स फ्रॉम एन एरिया, तो उस जगह से फोर्कलिफ्ट और ट्रक्स वगैरह को हटा दें, तब भी हम हजार्ड को बिल्कुल एलिमिनेट ही कर सकते हैं, ख़त्म ही कर सकते हैं कि इस एरिया में भाई कोई लिफ्ट या ट्रक नहीं आएगा. सो सब्स्टिट्यूशन सेकेंड लेवल पे हम रिप्लेस कर सकते हैं हजार्ड्स को बाई changing the combination. So like changing to answering customer complaint with online guidelines, combating OSAS risks at source, adopting to technical process, replacing like examples is paint by water based paint, changing slippery floor material, lower voltage requirement of equipment. So हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर कोई हजार्डस चीज़ है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड यूज़ कर सकते हैं. इंजीनियरिंग कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं रिकॉग्नाइज ऑफ वर्क फॉर फूड, आइसोलेटिंग पीपल फ्रॉम हजार्ड्स, मतलब हजार्ड से हम पीपल को आइसोलेट करते हैं, उसके कांटेक्ट में ना आए. इम्प्लीमेंटिंग कलेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक आइसोलेशन, मशीन गार्डिंग, मशीन को हम गार्ड कर दें, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा कर दें, हैंडलिंग रिड्यूस नॉइस कम कर दें, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फॉल फ्रॉम हाइट बाय यूजिंग गार्ड रेल्स, ऊपर से नीचे ना गिरे तो गार्ड रेल्स लगा सकते हैं. सो इस टाइप के हम एग्जांपल्स अपने लगा सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं कि पीरियोडिक सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करें, कंडक्टिंग ट्रेनिंग करें, और हरासमेंट से रिलेटेड हम चेक करते रहें कि किसी का हरासमेंट तो नहीं हो रहा है. मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन विद सब कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज़, conducting induction trainings, administration for lift driving license, providing instruction how to report incidents, non-conformity and victimization without fear for reversion, and changing the work patterns, example shift worker, health medical surveillance program. So इस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स हम कर सकते हैं. एंड लास्ट द PPEs, प्रोवाइडिंग PPEs. अगर अब जहाँ पर हमारे को PPEs की ज़रूरत है वहाँ लाइक हम सेफ्टी हेलमेट्स, ग्लास, सेफ्टी शूज, ग्लोव्स, ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल डिस्कस फर्दर रिक्वायरमेंट इन नेक्स्ट वीडियो.